गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। जो उसके बाद जो कल हमने किया था अम्नोस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तो उसके बाद अब जो थर्ड टॉपिक है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप तो इसमें क्या क्या फर्स्ट थ्री एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। तो जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट है सेकंड पीरियड के रिसेंबल इन दियर प्रॉपर्टी विद द थ्री एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड जो का प्लेस इन राइट हैंड साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। मतलब जो सेकंड पीरियड के जो का राइट साइड की तरफ है, तीन एलिमेंट जो अगले राइट साइड की तरफ है उनके बीच में जो कुछ रिलेशन होती है आपस में, उन रिलेशन के कारण जो है उसको क्या कहते हैं, हमें डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से कहा जाता है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा इसमें, लिथियम लिथियम की किसके साथ मेल खाते, कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के हाथ है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के हाथ है, बोरोन की सिलिकॉन के हाथ। इनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, मेल खाती है। इन प्रॉपर्टी के कारण इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से कहा जाता है। मतलब जो का किसका लिथियम का तो मैग्नीशियम के साथ कुछ प्रॉपर्टी मेल खाएगी, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के हाथ है, और जो का बोरोन की किसके हाथ खाएगी, वो सिलिकॉन के हाथ प्रॉपर्टी सेम खाएगी। उन जो का प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से कहा जाता है। तो डी डायगोनल रिलेशनशिप इज थ्री एलिमेंट इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण वो शो करते हैं। तो पहले फैक्टर का सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। उन दोनों का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, वो दोनों की क्या है, एक जैसी है। नेक्स्ट है जो का नियरली सिमिलर एटॉमिक एनायनिक साइज। तो पहले तो जो क्या कहता है, सिमिलर एटॉमिक जो का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था, दूसरा क्या एटॉमिक और आयनिक साइज क्या, तो दोनों का सेम होता है। थर्ड क्या क्या है, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। एंड आई जो का आइजेशन एंथैल्पी अलोंग दी डायगोनल, मतलब जो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो का आइजेशन एंथैल्पी दोनों क्या आती है, वो सेम होती है। इन तीन फैक्टर के कारण तो कुछ प्रॉपर्टी उनकी आपस में मेल खाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हमें, डायगोनल बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के कुछ प्रॉपर्टी जो आपस में मेल खाती है। तो पहला पॉइंट है इसमें, बोथ आर मेटल, दोनों क्या है, वो मेटल है। तो सेकंड का क्या है, मतलब दोनों मेटल है। सेकंड का हलाइड ऑफ बोथ एलिमेंट आर कोलेंट, मतलब दोनों के जो का हलाइड है वो क्या होगा, कोलेंट नेचर में, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेगी। तो क्या, एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड पिरिडीन। और ये जो हलाइड है हो गए दोनों एलिमेंट की, वो किस में सोल्यूबल हो गए, अल्कोहल और पिरिडीन के सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर वो इनसोल्यूबल होते हैं। मतलब किस में सोल्यूबल हो गए, अल्कोहल और पिरिडीन के अंदर, और वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अगला थर्ड है कार्बोनेट एंड फ्लोराइड एंड फॉस्फेट ऑफ जो का बोथ ऑफ देम इनसोल्यूबल इन वाटर। तो उसके कार्बोनेट है, फ्लोराइड है, और जो फॉस्फेट है जो का दोनों के ही तो का आर इनसोल्यूबल वाटर, वो भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। तो कौन कौन से, कार्बोनेट, फ्लोराइड और फॉस्फेट, तीनों ही कहते हैं वाटर के अंदर वो इनसोल्यूबल है। जैसे ऊपर हलाइड थे वो भी इनसोल्यूबल है, कार्बोनेट, फ्लोराइड और जो का क्या है, तो क्या कहिए वो ये तीनों जो का ये भी क्या हो गए, दोनों के मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वो कहते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ मेटल आर वीक बेस। जो दोनों के हाइड्रोक्साइड है, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या करते हैं, वो वीक बेस का काम करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बेसिक एक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म मोनोऑक्साइड, और क्या कर बनाते हैं, वो मोनोऑक्साइड बनाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के रिएक्शन करके दोनों ही क्या करते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लिथियम प्लस O2 Li2O, लिथियम मोनोऑक्साइड कहेंगे हम। Mg प्लस O2 तो MgO, तो यानी जो का लिथियम तो लिथियम ऑक्साइड है, Mg क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों ही क्या, ये मोनोऑक्साइड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो उनके आपस में मेल खाती है, तो इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अगला जो टॉपिक है इसमें, तो कुछ प्रॉपर्टी जो केमिकल से रिलेटेड अभी है, तो क्या पीरियोडिक टाइम इन एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे अब। सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो हमने जो पीछे पढ़ा भी है कि जो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटल के नाम से कहा जाता है। तो व्हेन एनी एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, दी जो का एंड फॉर्म कटायन, और क्या बनाएगा, वो कटायन बनाएगा। दिस इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के नाम से कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, हमने पीछे पढ़ा था, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या है, Na पॉजिटिव, तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमें तो जो का मेटेलिक कैरेक्टर कहेंगे।
और एक दूसरा नाम है इसका, वो क्या है, इसको इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर के नाम से कहा जाता है। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज आने का इसको क्या कहते हैं, मैं इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर के नाम से कहते हैं। मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपोलिटिक दोनों में से कौन सा भी नाम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज करके पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रोपोलिटिक, इलेक्ट्रॉन यूज करते तो मेटल का काम करे, इसके कारण इसको मेटेलिक करैक्टर मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। अब पढ़ेंगे मेटेलिक करैक्टर पीरियड में कैसे वो करता है, पीरियड जो का पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट है उसका। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इन पीरियड में मेटेलिक करैक्टर क्या होता है। तो जो हम देखते हैं जैसे इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, उसके एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होती है। सो जो का देन आइजेंस एंथैल्पी इंक्रीज, उसकी आइजेंस एंथैल्पी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होती है, आइजेंस एंथैल्पी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। सो मेटेलिक और इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर डिक्रीज, तो जो इसके कारण मेटेलिक करैक्टर जो का इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आइजेंस एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रो आसानी से लूज नहीं करेगा, जिसके कारण उसकी मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन क्या होगा इसका कि जो का लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो का एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज हो गया, आइजेंस एंथैल्पी इंक्रीज होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। ये तो लेफ्ट से राइट था। अब देखें ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो का टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ऊपर से नीचे कहते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। सो आइजेंस एंथैल्पी डिक्रीज, उसकी आइजेंस एंथैल्पी क्या जो वो डिक्रीज हो जाएगी। सो मेटेलिक और इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सो इसके कारण मतलब आइजेंस एंथैल्पी डिक्रीज होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उसको मेटेलिक और जो का इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है हमें, उसका इलेक्ट्रोपोलिटिक करैक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट से राइट तो क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, साइज बढ़ने का आइजेंस एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, आइजेंस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, जिसके मेटेलिक करैक्टर उसका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट है, ये तो था क्या था, मेटेलिक करैक्टर। अब पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक करैक्टर, दूसरा नाम इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर के नाम से कहा जाता है। मेटेलिक करैक्टर को तो इलेक्ट्रोपोलिटिक, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है क्या कहते हैं, लूज करते हैं, और ये क्या कहते हैं, गेन करने का नेगेटिव चार्ज आता है, इसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर के नाम से कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या है, तो क्या कहते हैं, एनी एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, कोई भी जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करे, एंड जो का फॉर्म अनायन, और क्या बनाएगा, अनायन बनाएगा। दिस करैक्टर इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक करैक्टर के नाम से कहते हैं। तो क्या कहें हमें, तो कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा और जो क्या बनाएगा, वो अनायन बनाएगा, उसको नॉन मेटेलिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर के नाम से कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl है, Cl क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, गेन करता है, इसलिए Cl नेगेटिव होगा इसका, और यानी इलेक्ट्रॉन गेन या नेगेटिव अगर आगे बढ़ गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर के नाम से कहा जाता है इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्या लिया था, Cl इलेक्ट्रॉन गिर करके Cl नेगेटिव, तो होगा इसका। अब ये बताएंगे कि तो पीरियोडिक टेबल में इस पर क्या इफेक्ट होता है। वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में तो है नॉन मेटेलिक करैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। अब जो सबसे पहले पढ़ेंगे इन ए पीरियड में क्या इफेक्ट होगा। तो क्या है, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम, एटॉमिक रेडियस जो क्या होगी, डिक्रीज। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं डिक्रीज होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन जो का गेन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, नेगेटिव में ज़्यादा होगी, जिसके कारण उसका मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा अलोंग ए पीरियड। इसके कारण जो का नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या बताएंगे हमें, इंक्रीज होगा अलोंग ए पीरियड। मेटेलिक करैक्टर तो डिक्रीज होगा और नॉन जो का मेटेलिक करैक्टर वो क्या होगा, अलोंग ए पीरियड लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इसका इंक्रीज होगा। तो ये तो क्या था, अलोंग ए पीरियड या इन ए पीरियड था। अब जो नेक्स्ट है इसमें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा इसमें, डाउन द ग्रुप क्या है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, उसके एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या लेस नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हुई, वो नेगेटिव में कम होगी, जिसके कारण का नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। मतलब जब लेफ्ट से राइट की तरफ मेटेलिक करैक्टर तो क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज उसका कम हो रहा है। अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो का गेन एंथैल्पी नेगेटिव में कम होगी, जिसके कारण उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, वो तो का डिक्रीज होगा इसका। तो ये था नॉन मेटेलिक करैक्टर है या फिर जो का इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताएंगे एसिडिक और बेसिक करैक्टर। तो एसिडिक और बेसिक करैक्टर तो जो का जैसे हमारा कोई मेटल ऑक्साइड है, वो क्या करता है, बेस का काम करता है, और जो का नॉन मेटल ऑक्साइड वो किसका काम करता है, एसिड का काम करता है।
वही इसमें पढ़ेंगे अब। तो मेटेलिक करेक्टर आल्सो शो बेसिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर में तो ज़्यादा तो बेसिक करेक्टर होगा ड्यू टू मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या करते हो, किसका काम करते हो, बेस का काम करते हैं। तो इसके कारण वो मेटेलिक करेक्टर किसे बेसिक करेक्टर से साथ में अटैच है या जुड़ा हुआ है कह सकते हैं। एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर जो का शो एच डी करेक्टर, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर को क्या करेगा, एच डी करेक्टर शो करेगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक किसका काम करते हैं, वो ऑक्साइड है, जिसका किसका काम करते हैं, वो एसिड का काम करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगी, वो एसिड का काम करते हैं इसमें, तो इसके कारण वो किसका काम करे, वो एसिड का काम करे, वो एच डी करेक्टर बोलने। तो ये होगा इसका। तो अब ये तो कहा एच डी कोई बेसिक करेक्टर, मतलब जो कहा है मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या करेंगे, बेस का काम करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ज़्यादातर किसका काम करेंगे, वो एच डी का काम करेंगे। अब देखेंगे इनमें पीरियड में क्या इफेक्ट होता है इनका। वेरिएशन ऑफ बेसिक करेक्टर एंड एच डी करेक्टर इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में तो का बेसिक करेक्टर बढ़ता है या जो का घटता है वो देखेंगे। पहले पढ़ेंगे हम इन ए पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट, जो का इन ए पीरियड लेफ्ट से राइट की जब जाएंगे पीरियड में मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, जो का नो कहता है इसमें लेफ्ट से राइट के बाद नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो जो का नॉन मेटेलिक मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर का इंक्रीज होगा, जिसके कारण बेसिक करेक्टर उसका डिक्रीज होगा, एच डी करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये किससे बने पे बोले था कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर जुड़े हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते तो मेटेलिक करेक्टर तो कम होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जिसके कारण लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ गया, जिसके कारण एच डी करेक्टर तो क्या जगह बढ़ जाएगा और बेसिक करेक्टर वो इसका कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, तो जैसे इनके ऑक्साइड ले रहे हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो का SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो का ये ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। अब जो देखो सोडियम ऑक्साइड, तो ये जो का ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा, MgO का कम बेसिक करेक्टर होगा, Al2O3 एम्पोटाइक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं। मतलब जो का इसमें ये सोडियम ऑक्साइड तो कहता जो है ज़्यादा बेसिक था, MgO कम हो गया और ये बेसिक और एसिड दोनों काम करेंगे। उसका SiO2 वीकली एसिडिक होगा, मतलब ये कम है, वीक है यानी वीक एसिड होगा। उसका P2O5 का एसिडिक, तो ये क्या होगा, इसके अपेक्षा जो है SiO2 के अपेक्षा जो है P2O5 का ज़्यादा एसिडिक इसमें होगा। उसके बाद SO3 में क्या स्ट्रॉन्गली एसिड, मतलब SO3 इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। और Cl2O7 क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग जो का एसिडिक होगा, मतलब जो का लेफ्ट से राइट के तो जाता है एसिडिक करेक्टर क्या होगा उसका, वो इंक्रीज होगा। ठीक है ये तो जो यानी क्या बताएंगे हमें, लेफ्ट की से राइट की तरफ जाएँ तो एच डी करेक्टर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बेसिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब पढ़ेंगे हम जैसे डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, जिसके बाद बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एच डी करेक्टर है डिक्रीज होगा। अब जैसे Li2O लिथियम ऑक्साइड, ये क्या तो लेस बेसिक होता है। Na2O क्या होगा, इससे बेसिक करेक्टर इसका ज़्यादा होगा, और K2 होगा इससे मोर बेसिक, मतलब जो पीरियड में जाएंगे तो उसमें बेसिक करेक्टर उसका इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, और जो का इन ए पीरियड जाएंगे तो एच डी करेक्टर उसका इंक्रीज होगा। तो ये था इसका। अब इसमें पूरा जो हमने पढ़ा है लगभग इस चैप्टर में जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक हमने एक टेबल बनाया की है, उसके द्वारा पढ़ेंगे वे। तो क्या सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पीरियड और ग्रुप में बताएंगे। पीरियड में जो का लेफ्ट से राइट वो डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, लेफ्ट से राइट क्या होगी, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सेकेंड है आइजेंथैल्पी। आइजेंथैल्पी क्या होगी, लेफ्ट से राइट मतलब पीरियड में तो इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या है वो भी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी क्या होगी, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब पीरियड में तो क्या होगी, लेस मोर नेगेटिव होगी, नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी, और ऊपर से नीचे जाए तो वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। तो होगा अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो क्या होगा, उसमें जो क्या है इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या होता है उसका छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो का डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इसमें मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक का लेफ्ट से राइट क्या होता है, डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या होगा, इसका जो का लेफ्ट से राइट की तरफ जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है इसमें बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर का पीरियड में तो क्या डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगा, वो जो का पीरियड में तो डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे वो इंक्रीज होगा। एच डी करेक्टर इसी प्रकार वो लेफ्ट से राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बार इसमें ऑक्सीडेटिव वैलेंसी,
लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे एक बार तो बढ़ती है, फिर क्या घटती है, तो इसमें क्या होगी, ऊपर से नीचे वो सेम रहेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उन्हीं के बारे में था ये, कि जितनी भी हमने पढ़ी है लेफ्ट से राइट की कुछ तो बढ़ती है, कुछ क्या होती है, घटती है। थैंक यू। तो ये था पूरा यानी जो का क्लासिफिकेशन एलिमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम करेंगे उसमें का बाद लेसन नंबर 4। थैंक यू।